राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य 23वां अध्याय। 23वें अध्याय में मुख्य रूप से भगवान श्री हरि विष्णु के विभिन्न पवित्र उत्सवों, पौष स्नान, मकर संक्रांति, फाल्गुन मास, हिंडोला उत्सव आदि दर्शन की अपार महिमा पर आधारित है। इस अध्याय में महर्षि जैमिनी राजा जनमेय और अन्य ऋषियों को भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं। मंगलाचरण और कथा का प्रारंभ होता है। श्री गणेशाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। ऋषि जैमिनी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों और राजा जनमेय, ज्येष्ठ मास भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो मनुष्य पवित्र मन से भगवान के चरित्रों और उनके विभिन्न मासों में होने वाले उत्सवों का श्रवण करता है, उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए पूरे वर्ष अलग अलग तिथियों और नक्षत्रों में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं, जिनका रहस्य अत्यंत पावन है। इसी श्रृंखला में अब मैं आपको भगवान के पुष्य स्नान उत्सव का महत्व सुनाता हूँ। ऋषि जैमिनी ने कहा, हे राजन, पौष मास के महीने में जब शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आए और उस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग हो, तब भगवान विष्णु का पुष्य स्नान उत्सव करना चाहिए। यह उत्सव अत्यंत फलदायी और राजा व प्रजा दोनों के लिए कल्याण के लिए अनिवार्य माना गया है। इस उत्सव का विधान बताते हुए ऋषि कहते हैं कि चतुर्दशी की रात्रि में ही योग्य ब्राह्मणों की सहायता से 81 पवित्र कलशों का अधिवासन यानी कि स्थापना करना चाहिए। इन कलशों में पवित्र नदियों का जल, औषधियों, सुगंधित द्रव्य और पंचागव्य आदि मिलाए जाते हैं। इसके बाद भगवान की प्रतिमा के मुख्य सम्मुख एक अत्यंत सुंदर और भव्य सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करना चाहिए। इस मंडल के ठीक मध्य में एक बड़ा और स्वच्छ दर्पण स्थापित किया जाता है। रात्रि के समय भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तों को सोना नहीं चाहिए। रात भर भक्तिमय गीतों, भजनों, वाद्य यंत्रों की ध्वनि और नृत्य के माध्यम से भगवान का जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय के समय साक्षात भगवान की मुख्य रूप मूर्ति के बजाय उस दर्पण में प्रतिबिंब हो रहे भगवान के सुंदर विग्रह का विधि विधान से पूजन और अभिषेक किया जाता है। दर्पण में भगवान के प्रतिबिंब को देखकर जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता है, उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति का महात्म्य और महालक्ष्मी की अदृश्य सेवा। इसके बाद महर्षि जैमिनी मकर संक्रांति के पावन पर्व का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति या उत्तरायण कहा जाता है। इस पवित्र काल में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक फल देता है। उत्तरायण के समय भगवान श्री हरि के निमित्त किए जाने वाले स्नान, दान, तप, हवन, स्वाध्याय और पितृ तर्पण आदि सभी कर्म अक्षय हो जाते हैं। अक्षय का अर्थ है जिसका कर्म कभी पुण्य समाप्त न हो। इस संदर्भ में एक अत्यंत गोपनीय और दिव्य रहस्य बताते हुए ऋषि कहते हैं कि जहाँ इस विधि से अन्याय ध्यान पूर्वक अग्नि का संस्कार कर भगवान की सेवा की जाती है, वहाँ प्रतिदिन साक्षात धन और ऐश्वर्य की देवी भगवती लक्ष्मी अदृश्य रूप से प्रकट होती हैं। माता लक्ष्मी अदृश्य भाव से वहाँ स्वयं उपस्थित होकर भगवान श्री हरि के भोजन के लिए दिव्य और स्वादिष्ट रसोई तैयार करती हैं। जिस घर या मंदिर में मकर संक्रांति पर ऐसा अनुष्ठान होता है, वहाँ कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता और वह स्थान साक्षात वैकुंठ के समान पूजनीय हो जाता है। फाल्गुन मास का
हिंडोला उत्सव। कथा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि जैमिनी कहते हैं, हे राजन, इसके पश्चात फाल्गुन मास में भगवान के लिए दोहरा यानी सुंदर हिंडोला उत्सव का उत्तम आयोजन करना चाहिए। इस उत्सव के लिए देवों के देव श्री विष्णु की गोविंद नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहिए। इस उत्सव के मंडप की रचना का विशेष ध्यान है। भगवान गोविंद के मंदिर के ठीक आगे 16 मजबूत खंभों का एक ऊंचा और भव्य मंडप तैयार करना चाहिए। यह मंडप पूर्णतः चौकोर होना चाहिए और इसके चारों दिशाओं में 4 मुख्य सुंदर दरवाजे होने चाहिए। मंडप के बिल्कुल बीचों बीच एक वेदी का निर्माण करना चाहिए। उस वेदी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर रेशमी और रंग बिरंगा चंदोआ तना होना चाहिए। पूरे मंडप को सुंदर फूलों की मालाओं, रंगीन वस्त्रों और ऊंचे ऊंचे ध्वजों से सुशोभित किया जाना चाहिए। वेदी के ठीक ऊपर एक पवित्र और शुभ मानी जाने वाली लकड़ी के काष्ठ से बना हुआ एक सुंदर झूला या हिंडोला लटकाना चाहिए। इस झूले को भी फूलों और रत्नों से सजाया जाता है। झूले में भगवान को झूलाने का नियम और फल इस प्रकार है। उत्सव के दिन भगवान गोविंद की सुंदर प्रतिमा को वैदिक मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच उस दिव्य झूले पर विराजमान किया जाता है। भगवान की पूजा आरती और भोग लगाने के बाद धीरे धीरे बहुत ही आदर और प्रेम भाव के साथ भगवान को 7 बार झूले में झूलाना चाहिए। ऋषि जैमिनी कहते हैं, हे मुनियों, जो मनुष्य उस समय झूले में झूलते हुए भगवान श्री कृष्ण या गोविंद के इस परम सुंदर विग्रह का दर्शन करता है, उसकी निसंदेह मुक्ति हो जाती है। और हिंडोले में झूलते हुए भगवान के दर्शन मात्र से मनुष्य के जीवन के 5 महापातक जैसे ब्रह्महत्या, मदिरापान, चोरी, गुरुपत्ति गमन और इन पापियों का साथ देना भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, इस दिव्य रूप का दर्शन करने वाला मनुष्य संसार के सभी प्रकार के दुखों और 3 प्रकार के तापों, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और अधिदैविक ताप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतानों की वृद्धि होती है और अंत समय में उसे भगवान के परम धाम गोलोक या वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ज्येष्ठ मास के 23वें अध्याय में भगवान श्री हरि के पुष्प पुण्य स्नान, मकर संक्रांति और दोलोत्सव जैसे परम कल्याणकारी उत्सव का वर्णन पूर्ण होता है। ऋषि जैमिनी कहते हैं कि जो भी भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय के अंत में महर्षि जैमिनी ऋषियों को बताते हैं कि अगली कड़ी में वे भगवान के 12 सूर्य की 12 मूर्तियों के विषय में एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी कथा सुनाएंगे। इस अध्याय में मिलने वाली मुख्य सीख भगवान की उत्सव प्रियता, भगवान अपने भक्तों के प्रेम और उनके द्वारा किए जाने वाले उत्सवों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रद्धापूर्वक किए गए भगवान के दर्शन में इतनी शक्ति होती है कि वह मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को, कष्टों को भी क्षण भर में भस्म कर सकते हैं। भक्ति का फल ज्येष्ठ मास में भगवान श्री हरि विष्णु की कथा का श्रवण करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आती है तो लाइक कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री विष्णु हरि लिखना ना भूलें। दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करिए, तभी हमें समझ में आएगा कि आप लोगों को यह कथा पसंद आती है। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।